दोस्तों, गोल्डन बॉय एपिसोड 218 ने प्रूव कर दिया कि जब मोहब्बत टूटती है ना, तो इंसान या तो खामोश हो जाता है या फिर खुद को बर्बाद करना शुरू कर देता है। और इस एपिसोड में फेरिट ने बिल्कुल वही किया। सैरान को जेलस करने के लिए उसने जो गेम खेली, उसने सबको शॉक कर दिया। लेकिन सबसे पेनफुल मोमेंट वो था जब सैरान को एहसास हुआ कि फेरिट अब वाकई बदल रहा है। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एपिसोड की शुरुआत होती है फेरिट से। वो अपने रूम में होता है और कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। तभी सोना उसके रूम में आती है और सीधा उसके मुंह पर वायरल पिक्चर रख देती है। सोना का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा था। वो फेरिट को कहती है कि एक तरफ तुम सैलान से मोहब्बत के दावे करते थे और दूसरी तरफ पिलिन के साथ वायरल पिक्चर्स और नाजायज़ बच्चे का स्कैंडल चल रहा है। यहाँ सोना का एक डायलॉग बहुत इमोशनल था जब वो फेरिट का उसका पुराना प्रॉमिस याद दिलाती है कि तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब सोना की ज़बरदस्ती शादी हुई तब फेरिट कहीं नज़र नहीं आया। फेरिट भी गुस्से में सोना पर अटैक करता है और उसकी काया से शादी को पैसे और फेम का नाम देता है। दोनों के दरमियान ये कॉन्फ्रंटेशन इंटेंस और इमोशनल दोनों था। लेकिन एक बात क्लियर थी, फेरिट अंदर से टूट चुका है और अब उसका बिहेवियर डेंजरस होता जा रहा है। सोना के जाने के बाद फेरिट अभिदिन को कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट चाहिए जो भरोसेमंद हों। यहाँ से फील हो रहा था कि फेरिट अब कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है। दूसरी तरफ गुलगुन और औरहान का सीन भी बहुत टेंस था। औरहान गुलगुन को तलाक का मामला रोकने के लिए प्रेशर देता है, लेकिन गुलगुन अब पहले वाली वीक औरत नहीं रही। वो क्लियरली कह देती है कि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब अगर एक और डिसीजन गलत भी हुआ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरहान इनडायरेक्टली उसे धमकी देता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो नुकसान उसी का होगा। यहाँ फैमिली प्रेशर और टॉक्सिक कंट्रोल क्लियरली नज़र आता है। अब एपिसोड का सबसे शॉकिंग पार्ट स्टार्ट होता है। फेरिट और आबिदिन घर से निकलते हैं और सीक्रेटली सैरान के फ्लैट पर नज़र रखी जा रही होती है। जब अली और उसका दोस्त सैरान से मिलने आते हैं तो आबिदिन के लोग उन दोनों को ज़बरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। ये सीन देखकर व्यूअर्स भी कंफ्यूज हो गए कि फेरिट आखिर करना क्या चाहता है। फिर फेरिट सैरान को एक लोकेशन सेंड करता है। सैरान तुरंत समझ जाती है कि ये सब फेरिट का प्लान है। जब सैरान वहां पहुंचती है तो माहौल बिल्कुल उल्टा होता है। अली और उसका दोस्त मज़े से पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फेरिट ने उन्हें फोर्सफुली नहीं बल्कि पार्टी के लिए बुलाया होता है और यहाँ फेरिट का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज लगता है। एक तरफ वो हर्ट लवर लग रहा होता है और दूसरी तरफ वो जानबूझकर सैरान को जेलस करने की कोशिश कर रहा होता है। फेरिट सबसे कैजुअली माफ़ी मांगता है और ड्रिंक्स ऑफर करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैरान क्लियरली इरिटेट हो जाती है और फेरिट से पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फेरिट का जवाब और भी शॉकिंग होता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है और सैरान को तो उसने बुलाया भी नहीं। लेकिन असली बॉम्ब उस वक्त फटता है जब फेरिट कैजुअली कह देता है कि पेलिन अब उसके घर आ चुकी है और फैमिली भी खुश है। ये सुनकर सैरान के फेस एक्सप्रेशन सब कुछ बयान कर देते हैं। उसे लगता है कि शायद फेरिट अब वाकई उससे दूर हो रहा है। इस सीन में दोनों की आंखों में मोहब्बत भी थी और ईगो भी। फेरिट क्लियरली सैरान को हर्ट करना चाहता था और सैरान जितना उससे दूर भाग रही है उतना ही अंदर से टूट रही है। एपिसोड का इमोशनल मैसेज भी बहुत डीप था। मोहब्बत में इंसान या तो संभल जाता है या फिर बिखर जाता है और इस वक्त गोल्डन बॉय के ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर बिखरने लगा है। फेरिट रिवेंज और ईगो में खुद को खो रहा है। सैरान इंडिपेंडेंट बनना चाहती है लेकिन इमोशंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। सोना अपनी फैमिली और मैरिज के दरमियान फंसी हुई है और औरहान और खालिद साहब सिर्फ फैमिली रेपुटेशन बचाने में लगे हैं। एपिसोड 218 स्लो नहीं था, ये इमोशनल डैमेज का एपिसोड था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फेरिट वाकई पेलिन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगा? क्या सैरान फेरिट की ये न्यू रियलिटी बर्दाश्त कर पाएगी? और क्या फेरिट का ये जेलस गेम उसे सैरान के और करीब लाएगा या हमेशा के लिए दूर कर देगा? दोस्तों, अगर आप भी फेरिट और सैरान के इस इमोशनल वॉर से अपसेट हैं तो कमेंट ज़रूर करें और डेली गोल्डन बॉय रिव्यूज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।